नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। 18 जुलाई 1947 ब्रिटेन के लंदन स्थित बकिंघम पैलेस में एक ऐसा दस्तावेज तैयार था जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। ब्रिटिश साम्राज्य के राजा जॉर्ज षष्ठम के सामने रखा गया ये दस्तावेज कोई सामान्य कानून नहीं था, बल्कि करीब 200 वर्षों की गुलामी के अंत की कानूनी घोषणा थी। जैसे ही राजा ने इस पर हस्ताक्षर किए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कानून बन गया और भारत की आजादी को संवैधानिक और कानूनी आधार मिल गया। इसके ठीक 28 दिन बाद यानी 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की पहली सुबह देखी। इसलिए 18 जुलाई की तारीख भारतीय इतिहास में बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भारत की आजादी को कानूनी पहचान मिली थी। दरअसल भारत की आजादी केवल एक राजनीतिक आंदोलन का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे दशकों का संघर्ष, बलिदान और कई ऐतिहासिक घटनाएं थी। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉर्ज षष्ठम ने शाही मंजूरी दी। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राजा या रानी की स्वीकृति जरूरी होती थी। इसी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्र बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया वह ऐतिहासिक कानून था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की प्रक्रिया को पूरा किया। ये कानून 3 जून 1947 को घोषित माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार किया गया था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। इसके अलावा सत्ता हस्तांतरण, सीमाओं के निर्धारण, प्रशासनिक व्यवस्था और नए देशों की संवैधानिक संरचना के लिए कानून ढांचा भी तैयार किया गया। अब सवाल ये है कि आखिर ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? इसकी सबसे बड़ी वजह थी भारत का लगातार मजबूत होता स्वतंत्रता आंदोलन और बदलती वैश्विक परिस्थितियां। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हो चुका था। भारत में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1946 का नौसेना विद्रोह और बढ़ता जन दबाव ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुके थे। वही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता हस्तांतरण को लेकर राजनीतिक मतभेद भी बढ़ रहे थे। इन परिस्थितियों में ब्रिटेन ने भारत को स्वतंत्र करने का फैसला लिया। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसके लागू होते ही भारत और पाकिस्तान 2 अलग-अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। दोनों देशों को अपनी सरकार बनाने और कानून बनाने का अधिकार मिला। हालांकि शुरुआत में दोनों देश ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के डोमिनियन रहे और ब्रिटिश सम्राट को औपचारिक प्रमुख माना गया, लेकिन वास्तविक शासन की शक्ति भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों के हाथों में आ गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लागू होने के बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश संसद का नियंत्रण समाप्त हो गया। इससे पहले भारत के लिए बड़े फैसले ब्रिटेन में लिए जाते थे, लेकिन आजादी के बाद भारत को अपने कानून बनाने और अपनी नीतियां तय करने की स्वतंत्रता मिल गई। ये भारत की संप्रभुता की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। इस कानून के तहत ब्रिटिश शासन के दौरान इस्तेमाल होने वाला वायसराय का पद भी समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह गवर्नर जनरल की व्यवस्था लागू हुई। भारत में लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने। वहीं संविधान सभा को देश का संविधान बनाने और अस्थायी संसद के रूप में काम करने का अधिकार मिला। यही संविधान सभा आगे चलकर भारत का संविधान तैयार करने वाली संस्था बनी, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का असर देश की रियासतों पर भी पड़ा। उस समय भारत में 562 से ज्यादा रियासतें थी, जिनमें ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता खत्म हो गई। अब इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प मिला। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से अधिकांश रियासतों का भारत में विलय कराया गया। इस अधिनियम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ जमीन का विभाजन नहीं हुआ, बल्कि सेना, सरकारी संपत्तियों, रेलवे, वित्तीय संसाधनों और प्रशासनिक संस्थाओं का भी बंटवारा हुआ। पंजाब और बंगाल का विभाजन किया गया और नई सीमाएं तय करने के लिए रेडक्लिफ आयोग बनाया गया। हालांकि विभाजन के साथ ही देश ने सांप्रदायिक हिंसा और बड़े पैमाने पर पलायन की त्रासदी भी देखी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की आधिकारिक तारीख घोषित की।
इसी दिन भारत स्वतंत्र हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 केवल एक कानून नहीं था, बल्कि ये उस लंबे संघर्ष का संवैधानिक परिणाम था जिसने भारत को अपनी किस्मत खुद तय करने का अधिकार दिया। हालांकि इस कानून के साथ देश का विभाजन भी हुआ जिसने इतिहास में एक गहरी पीड़ा छोड़ी, लेकिन इस अधिनियम ने आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक सफर की मजबूत नींव रखी। 18 जुलाई 1947 इसलिए भारत इतिहास की वह तारीख है जिसने आजादी को सिर्फ सपना नहीं रहने दिया, बल्कि उसे कानून की ताकत देकर हकीकत में बदल दिया। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। जय हिंद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।